हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक क्षैतिज लंबी पट्टी पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है वो रखी हुई है। बोला रहा है पट्टी और वस्तु के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है। पट्टी एक किनारे पर हिंज के साथ जुड़ी हुई है। वस्तु इस किनारे से एल दूरी पर है। पट्टी को स्थिर सिरे के परितः जो है एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोणीय वेग का मान अधिकतम कितना हो सकता है ताकि वस्तु जो है वो पट्टी पर न फिसले। तो कोणीय वेग का हमें क्या करना है, अधिकतम मान निकालना है। दूसरा प्रश्न है कि यदि पट्टी का कोणीय वेग अब क्या कर रहे हैं कि शून्य से लगातार एक समान दर डी ओमेगा भागी डी टी बराबर अल्फा से बढ़ाया जाए तो बोला रहा है कितने कोणीय वेग पर वस्तु जो है वो पट्टी पर क्या होगी, फिसलने लगेगी। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि वृत्ति गति कर रहा है। ये कोई एक वृत्त है इस तरीके से जिस पर जो वस्तु है वो वृत्ति गति कर रहा है। यहाँ पे केंद्र है वृत्त का। यहाँ पे है किसी छड़ पर वस्तु इस तरीके से। यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या है आर। ठीक है, और ये इस वृत्त में इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। किसी छड़ पर इसकी जो गति है वो मान लीजिए वी है। तो इस वृत्ति गति के दौरान वस्तु के अंदर दो त्वरण हो सकते हैं। पहला तो है स्पर्शरेखी त्वरण ए टी, और दूसरा होता है इसके अंदर त्वरण ए आर। ए आर क्या करता है, दिशा बदलता है। दिशा बदलता है, ये केवल दिशा बदलेगा। वही जो ए टी है वो क्या करता है, केवल गति बदलता है। गति बदलता है, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अभिलंबवत है। ए आर है अभिकेंद्री त्वरण और ए टी है स्पर्शरेखी त्वरण। अगर यहाँ पे वस्तु का कुल त्वरण लिखें एटी, एटी मतलब टोटल त्वरण, कुल त्वरण, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में ए आर का वर्ग धन एटी का वर्ग। ये त्वरण देने के लिए इसके ऊपर बल लगना चाहिए। अब देखिए जो यहाँ पे कुल त्वरण है ए टोटल एटी, उसकी अगर आप दिशा देखोगे तो वो इस तरीके से आएगा। तो इसलिए वस्तु के ऊपर इधर की दिशा में ही एक कुल बल लगना चाहिए बाहर से, ताकि ये त्वरण उसको मिल सके। और अगर मान लीजिए वो जो बल लगा रहे हैं बाहर से वो एफ है, तो सीधे सीधे लिखा जा सकता है एफ बराबर एम ए टोटल, इस तरीके से। ए टोटल मतलब एटी। पहली चीज तो आप यहाँ पे ये समझिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, अगर कोई एक सतह है मान लीजिए इस तरीके से, इसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, ये सतह है, इसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है इस तरीके से। वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो मान लीजिए म्यू है। हम क्या करते हैं कि इस वस्तु को क्या करते हैं, ढकेलते हैं इस तरीके से। तो जो सतह है इस वस्तु के ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल लगाना शुरू कर देगा। इस तरीके से घर्षण बल लगाएगा, एफ बोल देते हैं उसको। ये घर्षण बल अधिक से अधिक कितना हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए अभिलंब बल इस तरीके से एन, तो ये घर्षण बल अधिक से अधिक हो सकता है म्यू एन। तो इन मुख्य धारणा से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं हम। देखिए यहाँ पर पहले तो एक पट्टी ले लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से पट्टी है, एक तरफ वो हिंज्ड है, एक तरफ बंधा हुआ है, और उसके परितः इसको क्षैतिज में कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, मान लीजिए ओमेगा से। अभी इस छड़ पर किनारे पर एक वस्तु रखा हुआ है इस तरीके से एल दूरी पर। वस्तु और पट्टी के बीच में घर्षण गुणांक म्यू है, म्यू है घर्षण गुणांक। अब देखिए जब आप इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हो, मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो त्वरण है वो शून्य है। कौन सा त्वरण, स्पर्श रेखीय। तो इसके पास एक ही त्वरण होगा केंद्र की तरफ लगने वाला, ए आर। अब देखिए अगर वस्तु जो है एक वृत्ति गति में घूम रहा है तो उसको अभिकेंद्री बल जो चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, एम वी का वर्ग भागे आर। ये है केंद्र की तरफ लगने वाला बल, तो ये इधर की तरफ जो बल लग रहा है एफ, वो है एम वी का वर्ग भागे आर। तो उसकी वजह से ही ए आर आ रहा है यहाँ पे वस्तु के अंदर। अब ये जो बल है एम वी का वर्ग भागे आर, वो वस्तु को कहां से मिलेगा, घर्षण बल से। तो अगर आपको v का अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम मतलब एम ए एक्स बोल देते हैं, मैक्स, अधिकतम, तो अधिकतम गति के लिए जरूरी है कि घर्षण बल भी अधिकतम हो जाए। वस्तु के ऊपर घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा होगा जो कि एफ के बराबर है, घर्षण बल जो है एफ के ही बराबर है। तो अधिकतम गति को हम वी मैक्स बोल देते हैं, तो इसका वर्ग भागे आर। आर मतलब यहाँ पे एल, तो यहाँ नीचे एल लिख दिया। ये बराबर होना चाहिए घर्षण बल के, जो कि होगा म्यू एन। एन कितना हो जाएगा, देखिए ये पट्टी है, इसके ऊपर वस्तु रखा हुआ है इस तरीके से, वस्तु के ऊपर नीचे लग रहा है एम जी, और जो पट्टी है वस्तु के ऊपर लगा रहा होगा अभिलंब बल एन। एन और एम जी आपस में बराबर है, तो यहाँ एम जी आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो अधिकतम गति है उसका मान है, जो यहाँ पे एम है वो दोनों तरफ से कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा वर्गमूल में म्यू जी एल, ये अधिकतम गति है। अब देखिए यहाँ पे जो v है वो क्या है, स्पर्श रेखी गति है वस्तु की, तो यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करेंगे v बराबर आर ओमेगा। आर कितना है, एल, तो v की जगह पे हम रख सकते हैं एल ओमेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अधिकतम गति का मान म्यू जी एल की जगह पे क्या, सॉरी v अधिकतम की जगह क्या रख देंगे, एल ओमेगा। तो जब v अधिकतम है तो ओमेगा भी अधिकतम है, तो ओमेगा अधिकतम का मान यहां से मिलेगा आपको, ओमेगा अधिकतम बराबर वर्गमूल में म्यू जी भागे एल। इसको समीकरण हम ए बोल देते हैं। ये तो अधिकतम कोणीय वेग तब हुआ जब यहाँ पे हमने माना स्पर्श रेखी त्वरण जो है वो शून्य है। ये स्थिति एक बोल देते हैं इसको, स्थिति एक। क्या हो कि अगर स्पर्श रेखी त्वरण शून्य ना हो तब अधिकतम कोणीय वेग कितना होगा उसको निकालते हैं, स्थिति दो। इस अवस्था में हम मान लेते हैं कि जो स्पर्श रेखी त्वरण वो शून्य नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से पट्टी है, इसके परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है इस तरीके से। इसको जब आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये पट्टी हो गई, इसके परितः ये इस तरीके से ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है इस तरीके से। अब इसके अंदर दो त्वरण है, पहला तो है स्पर्श रेखी त्वरण और दूसरा है ए आर अभिकेंद्री त्वरण। तो इसका कुल त्वरण इस तरीके से है, ए टी बोल देते हैं इसको। तो जो घर्षण बल है किस तरीके से लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा घर्षण बल एफ। तो एफ को लिख सकते हो आप एम ए टी, तथा ए टी का मान लिख सकते हो आप वर्गमूल के अंदर स्पर्श रेखी त्वरण का वर्ग धन ए आर का वर्ग। आपको पता ही है कि जो यहाँ पे ए आर होगा वो किसके बराबर होगा, वी का वर्ग भागे आर। सूत्र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ए आर कितना होगा, वी का वर्ग भागे आर। आर कितना है यहाँ पे, एल। तो यहाँ पे ए टी मिलेगा आपको, ए टी बराबर वर्गमूल में स्पर्श रेखी त्वरण को स्पर्श रेखी त्वरण ही लिखते हैं धन ए आर। ए आर कितना है, वी का वर्ग भागे आर, इसका वर्ग। हम क्या करते हैं इसमें जो है दोनों तरफ m का गुणा कर देते हैं, तो आपको मिलेगा आपको एम ए टी बराबर वर्गमूल के अंदर m गुणे स्पर्श रेखी त्वरण इसका वर्ग धन m v का वर्ग भागे r इसका वर्ग। एम ए टी क्या है, घर्षण बल F, तो ये मिल रहा है आपको एम ए टी इसका वर्ग धन एम वी का वर्ग भागे r इसका वर्ग। v की जगह पर रख सकते हैं r ओमेगा, तो F मिलेगा आपको वर्गमूल में एम ए टी इसका वर्ग धन v की जगह पे r ओमेगा रखोगे तो आप m ओमेगा का वर्ग भाग गुणे r मतलब l, r कितना है l के बराबर, इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए आप अगर चाहते हैं कि ओमेगा जो है अधिकतम हो, अधिकतम, तो क्या करना पड़ेगा, घर्षण बल को भी अधिकतम करना पड़ेगा। घर्षण बल को क्या करना पड़ेगा, अधिकतम। अब जो घर्षण बल का अधिकतम मान है उसको एफ मैक्स बोल देते हैं, तो वो कितना है म्यू एन। एन कितना है एम जी, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी अधिकतम घर्षण बल। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा का जो अधिकतम मान है उसको हम ओमेगा मैक्स बोल देते हैं, क्योंकि ये दूसरी स्थिति की है अधिकतम कोणीय वेग, जब स्पर्श रेखी त्वरण शून्य नहीं है तो इसको ओमेगा मैक्स डैश बोल देते हैं, अर्थात जब स्पर्श रेखी त्वरण भी हो उस अवस्था में अधिकतम कोणीय वेग। तो एफ की जगह पे रख दिया म्यू एम जी, और इधर मिलेगा आपको वर्गमूल के अंदर एम ए टी इसका वर्ग धन एम ओमेगा अधिकतम इसका वर्ग गुणे एल और इसका पूरा वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए तो आपको मिलेगा एम ए टी इसका वर्ग धन एम ओमेगा अधिकतम का वर्ग गुणे एल का वर्ग। ये कितना है, म्यू एम जी इसका वर्ग। दोनों तरफ से m कट जाएगा तो यहां मिलेगा आपको ए टी का वर्ग धन ओमेगा अधिकतम इसका वर्ग गुणे एल और इस पूरे का वर्ग बराबर म्यू जी का वर्ग। तो यहां से मिलेगा आपको ओमेगा अधिकतम का मान, इसकी घाते 4 बराबर म्यू जी भागे एल इसका वर्ग ऋण ए टी भागे एल इसका वर्ग। तो यहां से आपको अधिकतम ओमेगा मिल रहा है, ओमेगा अधिकतम बराबर पूरे की पावर, पूरे की घात 1/4, और अंदर मिलेगा आपको म्यू जी भागे एल इसका वर्ग ऋण ए टी भागे एल इसका वर्ग। अब हमें ए टी पता करना होगा स्पर्श रेखित त्वरण, तो यहाँ पे कुछ सूत्र को देखेंगे। इस तरीके से वृत्ति गति हो रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे कोड़ी त्वरण जो दिया गया है वो अल्फा है। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी इस क्षण पर वस्तु है तो इसका स्पर्श रेखी त्वरण इधर है 80। त्रिज्या कितना है यहाँ पे एल। तो देखिए अगर अल्फा कोड़ी त्वरण है तो 80 का मान लिखा जाता है स्पर्श रेखी त्वरण का आर अल्फा मतलब एल गुणे अल्फा। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अधिकतम कोड़ी त्वरण अधिकतम कोड़ी वेग मिलेगा आपको म्यू जी भागे एल इसका वर्ग ऋण अल्फा का वर्ग और इसके पूरे की घात 1/4। और यहाँ ओमेगा मैक्स डैश बोला था तो मैं डैश लगा देते हैं डैश डैश। अब देखिए जो यहाँ इस स्थिति में मिला हमें अधिकतम कोड़ी वेग और जो ए में मिला था अधिकतम कोड़ी वेग वो दोनों अलग अलग हैं। इसको हम बी बोल देते हैं। तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर और ये जो ए समीकरण था ये पहले भाग का उत्तर है। ये दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि दो पहली वाली स्थिति में कोई स्पर्श रेखी त्वरण नहीं है लेकिन दूसरी वाली स्थिति में स्पर्श रेखी त्वरण है और वो स्पर्श रेखी त्वरण घर्षण से ही मिलेगा आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।